स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले टाइम हम लोग ने फ्यूजन में बेसिक कैसे यूज करते हैं वो देखा था, और आज हम देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैं अनटाइटल प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ और कुछ वीडियोस मैंने पहले से निकाल कर रखे हैं इस लेक्चर्स के लिए, तो वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो जैसे कि वीडियोस में फ्यूजन में मैंने ये कुछ वीडियोस निकाल कर रखे हुए, तो मुझे अम, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये कुछ वीडियोस मैं ले लेता हूँ ऐसे, और एडिट पैनल में जाता हूँ और यहाँ पर भी वो ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन वगैरह। तो ड्रैग भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम लोग को पता है हम फ्यूजन में डायरेक्टली खुद का बना सकते हैं। तो ये ग्रीन स्क्रीन देखकर तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि हम लोग कुछ ग्रीन स्क्रीन का काम करने वाले हैं। करेक्ट है। तो जैसे कि मुझे इसका नाम मैं फाइल का दे देता हूँ, जैसे कि F2 एंड डॉग लिख लेता हूँ सबसे पहले, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हो ये नॉर्मली चल रहा है जैसे हमारी रहनी चाहिए। और इसके बैकग्राउंड में डालने के लिए मैंने एक इमेज लिया हुआ है, जैसे कि ये वाला। इसके ऊपर ये डॉग मुझे डालना है। तो जैसे कि सिंपली मैं क्या करूँगा, लिंक कुछ इस तरीके से, जिससे कि वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन देखोगे जब भी हम कोई भी चीज ऐसे मर्ज करवाते हैं तो उसका क्या रहता है कि जो इमेज रहती है वो ऊपर आती है। जैसे कि अगर मैं और एक कुछ चीज लगाऊंगा तो वो उसके भी ऊपर आएगी। जैसे कि सॉरी, लिंक गलत जगह लग गया यहाँ पर। तो वो एक के ऊपर एक आता जाएगा, जैसे कि फोरग्राउंड में रहता है। तो मैंने आप लोगों को पिछले टाइम भी बताया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ये लिंक ब्रेक करके, जैसे कि ये ऊपर चाहिए मुझे और ये नीचे चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम देखोगे, जो डॉग की वीडियो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जो इमेज की क्वालिटी है वो वो बहुत कम है। जैसे कि देखोगे 1000 by 667 लिखा हुआ है इमेज की क्वालिटी, और जो डॉग है वो उससे भी बड़ा है। जैसे कि अगर डॉग को मैं वन क्लिक करूँ, जूम आउट करूँ, तो देखोगे ये 2160 की वैल्यू है। तो अगर मैं इसको, जो डॉग की वैल्यू को अगर मैं कम करता हूँ स्केल करके, तो क्या होगा, क्वालिटी घिस जाएगी, पूरी खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो इमेज लिया मैंने, जिसका नाम मैं दे देता हूँ कंफ्यूजन बढ़े ना इसलिए, बीजी करके, और इसको मैं स्केल करूंगा। तो स्केल कैसे करूंगा, यहाँ पर जैसे कि एक ट्रांसफॉर्म वैल्यू है अपने पास, रीसाइज, क्लिक करता हूँ, जूम आउट, ऐसे कुछ। तो देखोगे 1920 by 1080 का मैंने इमेज मतलब रिसाइज किया हुआ है, जो मेरी इमेज थी। जैसे कि अगर ये लिंक ब्रेक कर दूं तो देखोगे ऐसा कुछ। तो डॉग को लगा लेता हूं ऊपर। अब रिसाइज में जाकर आप यहाँ पर मैनुअली भी सेट कर सकते हो, जैसे कि जैसे कि 1920 by 1080 है, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन स्ट्रेच ना हो तो यहाँ पर रिटर्न क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर मैं करता हूँ ऑटो रेजोल्यूशन और बढ़ाता हूँ, नहीं, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यूज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिंक नहीं है। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में लिंक रहता है, यहाँ पर लिंक ही नहीं है। कीप फ्रेम एस्पेक्ट, ये वाला मैं ऑन रखता हूँ, और अब बढ़ाता हूँ। ये देखो, थोड़ा जूम आउट करता हूँ और थोड़ा बड़ा करता हूँ। और डॉग की लेयर जो है उसका जो कंट्रोल्स है, जैसे कि उसमें मैं ट्रांसफॉर्म डाल सकता हूँ। जैसे कि ये देखो कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म मैंने इंसर्ट किया, और ट्रांसफॉर्म की मदद से मैं इसका पाइवट जो है, जैसे कि सेंटर पाइवट, उसे ऊपर ले लेता हूँ। फिर भी बहुत बड़ा हो गया है,
तो इसके हिसाब से मुझे इमेज जो मेरी है वो और बड़ी करनी पड़ेगी, और ट्रांसफॉर्म को थोड़ा सा नीचे वगैरह हम एडजस्ट करेंगे। ऐसे कुछ मैं फिलहाल के लिए रख देता हूँ। तो जो भी रेफरेंस इमेजेस लोगे वो ध्यान रहे प्रॉपर रहे इमेजेस, वरना ऐसा हो जाएगा कि बनाने कुछ और बैठे और बन कुछ और रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो ले लिया। उसके बाद मुझे इसका ग्रीन कलर निकालना है। तो जिन जिन का आफ्टर इफेक्ट हो गया रहेगा उनको पता रहेगा कि हम लोग की लाइट वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें भी है सेम, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर मैं की डालूंगा KEY। तो देखोगे बहुत सारे कीज आते हैं, क्रोमा कीयर, 3D कीयर, डेल्टा वगैरह वगैरह। तो जो डाविंसी का जो सबसे बेस्ट है वो डेल्टा की है। एंड ऐड कर लो, ये देखो आ गया। अब ये यूज किस पे होने वाला है? डॉग के लेयर पे, वरना पता चल गया आपने यहाँ पर लगा दिए और फिर ये पूरे इमेज में से उसने सब में से ग्रीन हटा दिया। तो ऐसा ना हो, तो पीछे आओ, थोड़ा एडजस्टमेंट्स रिटर्न करो, थोड़ा सा शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लग गया। करेक्ट। हाँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्म के आगे मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इमेज जो है मेरी उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, पोजीशन वगैरह उसके आगे मैं लगा रहा हूं। इसके पहले भी लगा सकते हो, जैसे वो काम तो सिर्फ ग्रीन हटाने का करने वाला है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। तो क्लिक करो, उसके कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहां से कलर कौन सा हटाना है वो पूछ रहा है, तो ड्रॉप एरो पे क्लिक करो और क्लिक करो। तो देखो कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रिटर्न कर दो। तो क्या मुझे अब मैनुअली कलर सेट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपली रिसेट पहले करता हूं। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसा है क्लिक करो और क्लिक करो, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है कि क्लिक करके खींच के लेकर आओ, ड्रैग करके, और कलर पे छोड़ो। इसका प्रोसेस थोड़ा ऐसा है। अभी प्ले करो। तो कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका ग्रीन पार्ट के साथ उसकी कुछ और चीजें भी गायब हो। तो ऐसा ना हो इसलिए हमारे पास यहां पर कुछ चैनल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अल्फा चैनल। ये अल्फा चैनल किसका चालू हुआ है? डेल्टा की का। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा या फिर मर्ज पे क्लिक करते हैं, और यहां पर मैं कलर पे आ जाता हूं। शायद से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आ जाना चाहिए। नहीं, डॉक के ऊपर क्लिक करके देखते हैं। नो। हम्म, ओके, ये पूरे इसका बता रहा है डेल्टा पे क्लिक करने के बावजूद। ओके, बराबर है, क्योंकि ये जो विंडो है वो पूरे इमेज का है। तो मैं आऊंगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करूंगा, 2 दबाऊंगा या फिर 1 दबा लो, जहां पर भी आपको चाहिए हो, और फिर यहाँ का चेंज करता हूं मैं कलर अल्फा, कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये यहाँ तक ही दिखाई देगा। कब से मैं क्या कर रहा था, मैं फाइनल व्यू में देख रहा था। तो फाइनल व्यू में वो पूरे फाइनल पे काम करेगा, जिसकी मदद से वो पूरे फाइनल व्यू को रेड ग्रीन ब्लू कर रहा था। अब इसमें एक शॉर्टकट भी है, जैसे कि ए दबाओगे तो अल्फा, आर दबाओगे तो रेड चैनल, जी दबाओगे तो ग्रीन चैनल, ब्लू दबाओगे तो ब्लू चैनल बी से। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आना है, डेल्टा की पर क्लिक करना है, और यहाँ से उसके जो वैल्यूज है प्री मैट पे आ जाओ, और थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि मैट वगैरह पे आप जाकर फ्रिंज मास्किंग वगैरह ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए। अब इसमें कैसा था, ये सिर्फ कलर के लिए था कि आपने मतलब ग्रीन कलर हटा दिया, लेकिन कैसा रहता है कि ग्रीन कलर जो होता है वो अपने बॉडी में भी कहीं ना कहीं दिखेगा। अब वो हो या ना हो, लेकिन उसके हाईलाइट शैडोज कहीं ना कहीं से वो आ सकता है।
तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्री मैट पे आऊंगा, यहाँ पर देखोगे सॉफ्ट रेंज दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, कलर को सॉफ्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज चेंज करके देखते हैं हम लोग। मैं 1 दबाता हूँ कि हमें पता चले क्या हो रहा है। मैट पे आता हूँ, यहाँ पर क्लीन फोरग्राउंड दिया हुआ है, देखोगे व्हाइट कलर क्लीन हो रहा है इसमें से। क्लीन बैकग्राउंड, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत कम फर्क पड़ रहा है। यहाँ से हम डिलाइट यूज करते हैं, देखोगे प्रॉपर, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ब्लर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। और ध्यान रहे, जो चीज आपको चाहिए वो फुल व्हाइट होनी जरूरी है, और जो चीज नहीं चाहिए वो फुल ब्लैक होनी जरूरी है। क्यों ऐसा? जो व्हाइट होगा वो मास्क के हिसाब से वो दिखाई देगी, विजिबल रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ पर कहीं ग्रेडियंट आ रहा है तो क्या होगा कि बैकग्राउंड भी उसके साथ दिखाई देगा, तो वो यूजलेस हो जाएगा आपका काम। तो वैसा बिल्कुल भी ना हो, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो मैं मैट पे आता हूँ, थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना इतना ठीक है, क्योंकि देखोगे फुल डॉग दिखने लग गया, लेकिन बैकग्राउंड अभी वाइट होना शुरू हुआ है। तो इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, और इसको कम करता हूँ। उसी के साथ अगर चाहूँ तो यहाँ पर और भी वैल्यूज के साथ मैं ट्रायल कर सकता हूँ। पहले का वर्जन इसका अच्छा था, जिसमें कैसे था कि यहाँ पर क्लीन व्हाइट और क्लीन ब्लैक आता था। यहाँ पर क्लीन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आया हुआ है, ऑप्शंस कुछ चेंज हुए हैं, तो वो भी आप लोगों को ट्रायल करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सप्रेशन वगैरह कम ज़्यादा करता हूँ, नहीं मुझे कम करना है, ऐसा कुछ। तो देखोगे मैक्सिमम क्वालिटी निकल चुकी है। ये तो कुछ और ही हो गया, और चाहिए तो थोड़ा सा ब्लर बढ़ा दो। तो देखोगे उसी के साथ थोड़ा रेंडरिंग को अभी टाइम ले सकता है, क्योंकि हम लोग ने एक ही के साथ बहुत सारी चीजें यूज कर ली है। स्टॉप। अब मैंने डॉक तो डाल दिया, लेकिन मुझे दिखाना है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर है। क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड के कारण ये पूरा मर्ज हो रहा है, फोकसिंग पे नहीं आ रहा है। सेकेंड चीज है, डेप्थ ऑफ फील्ड नाम की भी एक चीज होती है। जैसे कि इतना डॉग इतना क्वालिटी में दिख रहा है, तो उसके बैकग्राउंड इतना क्वालिटी में कैसे दिख रहा है? थोड़ा तो ब्लर होगा डिस्टेंस के हिसाब से, आपने मूवीज वगैरह भी देखी रहेगी। तो वो मुझे करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉग तो क्वालिटी रहेगी मेरी, बैकग्राउंड ब्लर रहेगा, तो बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ और रिसाइज के बाद एक ब्लर लगा देता हूँ, और ब्लर थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये भी थोड़ा सा गलत लगता है कि पूरा बैकग्राउंड एक साथ ब्लर कैसा है। जो नजदीक की चीज है वो क्वालिटी दिखनी चाहिए, जो दूर की चीज है वो ब्लर दिखनी चाहिए। तो इसके साथ ब्लर के साथ मैं यहाँ पर मास्क लगाता हूँ। तो मास्क की मदद से मैं ऐसे एक बॉक्स बना सकता हूँ। प्ले हो गया गलती से मेरे से, ऐसे कुछ मैंने बना लिया। ओके, यहाँ पर कुछ इश्यू हो गया है, वो मर्ज नहीं कर रहा है, अंडू करता हूँ मैं। कंट्रोल दबाकर थोड़ा जूम आउट, मिडल माउस की मदद से थोड़ा सा स्लाइड फर्स्ट फ्रेम पर, यहाँ से। ये देखो वहाँ उसका पॉइंट वहां पर कहीं पर है, अभी प्रॉपर आएगा। हो गया। देखोगे इतना ही ब्लर आ रहा है, बल्कि मुझे ये क्लियरिटी चाहिए और पीछे का ब्लर चाहिए, तो यहाँ से इन्वर्ट हो गया। उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि ये तो एक डायरेक्ट लग रहा है कि क्लियरिटी और ब्लर करके ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मुझे एक फ्लो चाहिए,
तो सॉफ्ट एजेस बढ़ा देता हूँ, देखोगे थोड़ा सा, जैसे कि बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखो, फिर भी ये ब्लर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो क्वालिटी थोड़ी सी कम करता हूँ और मास्क के ऊपर जाकर ये मास्क को थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ऐसा कुछ, ये देखो। तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है और बैकग्राउंड ब्लर है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है। उसके अलावा आप इसके पीछे एक टेक्स्ट वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो वो कहाँ पर आएगा? बैकग्राउंड और डॉग के बीच में आएगा, बराबर है। तो इसको मैं पीछे लेता हूँ, यहाँ पर एक टेक्स्ट लेयर लेता हूँ, टेक्स्ट लेयर पे मैं डालूंगा डॉग, नहीं, जर्मन शेपर्ड, जर्मन शेपर्ड सफेद है हम लोग के पीछे, लेकिन हमें शेपर्ड चाहिए। इसको मैं लगाता हूँ मर्ज के हिसाब से, लेकिन ये डॉग के ऊपर आ चुका है, तो इसको ऊपर लगाऊंगा और इसको नीचे लगाऊंगा, तो पीछे चला जाएगा। हाँ, लेयर्स के हिसाब से बड़ा करूंगा। इसको भी ट्रांसफॉर्म लगा देता हूँ यहाँ से, जिसकी मदद से मैं उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। जर्मन शेपर्ड, फिर टेक्स्ट पे रिटर्न आता हूँ, साइज बड़ी करता हूँ, टेक्स्ट अपने हिसाब से आप रख सकते हो। और टेक्स्ट की आउटलाइंस वगैरह कुछ है कि नहीं अपने पास? ड्रॉप शेडो वगैरह तो हम दे सकते हैं, लेकिन आउटलाइन वगैरह भी कुछ दिया नहीं है, मतलब टेक्स्ट बहुत ही हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो ड्रॉप शेडो देने की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्म के आगे मैं ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ, तो कंट्रोल स्पेस ड्रॉप शेडो, ऐड, ऐड हो चुका, अहिला, अपना टेक्स्ट ही गायब हो चुका। शिफ्ट प्रेस करके निकालता हूँ, दिख रहा है। ट्रांसफॉर्म के ऊपर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी जो ये थी क्वालिटी, ये पिछले टाइम भी हुआ था हमारे साथ। हम्म। तो ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और साइज, तो मुझे टेक्स्ट में जाकर टेक्स्ट की साइज छोटी करनी पड़ेगी पहले, तो ऐसे कुछ, और फिर ट्रांसफॉर्म में जाकर उसकी साइज बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा जर्मन शेपर्ड। और अब मैं एडिट में आता हूँ, तो यहाँ पर वो बन के आ चुका रहेगा। क्लियर है? तो ये था फर्स्ट ग्रीन स्क्रीन कॉम्पोजिटिंग, जो कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में किए थे, उसके हिसाब से हमने ये कुछ एडजस्टमेंट्स बनाए हुए। क्लियर? अब सेकंड, सेकंड के लिए मैं लेना चाहता हूँ ये वीडियो। आपने बहुत सीन्स वगैरह देखे होंगे, इसको मैं डिलीट ही करता हूँ, फ्यूजन पे आता हूँ, ले ही लेता हूँ, क्योंकि वो सेकंड क्लिप बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसके ऊपर आकर फ्यूजन में आऊंगा तो वो एम्प्टी दिखाएगा, ऐसा कुछ। अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत सारे मूवी सीन्स देखे होंगे, जो टेक्स्ट जो होता है वो ट्रैक होता है, जैसे कि वीएफएक्स का सबसे बड़ा स्टेप ट्रैकिंग ही मानी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम काम जो होते हैं वो ट्रैकिंग की मदद से ही होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाओ जो कि ट्रैक हो सके, सेंटर में लगाओ वीडियो के, तो वो भी इजी है। जैसे कि ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले क्या लगेगा मुझे? ट्रैकर, सबसे पहली चीज। तो पहले नाम दे देता हूँ, वीडियो, वीडियो, नहीं, वीडियो, वीडियो है। और ये रहेगा मेरा फाइनल, कुछ इस तरीके से। अब वीडियो के बीच में मुझे यहाँ पर परफेक्ट टेक्स्ट लगाना है, तो ट्रैकर लगेगा मुझे, तो कंट्रोल स्पेस एंड ट्रैकर,
आ गया ट्रैकर। अब ट्रैकर कौन सा यूज करो? मैं सबसे सिंपल वाला ट्रैकर यूज कर रहा हूँ, ट्रैकर, क्योंकि कैमरा ट्रैकर यूज नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सिर्फ पेड वर्जन के लिए ही है, ये क्रैक में भी नहीं चलता, वो मुझे भी नो आइडिया। तो ट्रैकर मुझे चाहिए, ऐड करता हूँ। ये देखो, ये फाइनल के आगे आ गया, ब्रेक करो। अब ये ट्रैकर देखोगे यहाँ पर आ चुका। ये आप ऐसे मूव नहीं कर सकते, आपको ये कोने में जो पॉइंट है उसकी मदद से ही आप मूव कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है, जैसे कि वीडियो को मैं हटाता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ और ट्रैकर को यहाँ पर लगाता हूँ, क्योंकि वीडियो में ट्रैक करने वाले हम लोग। और ये क्या ट्रैक करने वाला हो, अगर आप बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उस जगह का पार्ट जूम करके आपको दिखाया जाएगा। हाँ, क्लिक करके रखोगे तो ही दिखाएगा, जैसे ही छोड़ोगे वो वहां पर फिक्स हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है वो है ट्रैकिंग का, कि ये जो बीच का पार्ट है बॉक्स, वो उस चीज को ट्रैक करेगा, जिस जो चीज आप उसे दोगे। जैसे कि यहाँ पर आप पैटर्न का विद और हाइट बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ, करेक्ट। और ये जो बाहर डॉटेड लाइन दिख रही है उसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्च लिखा हुआ है, जिसे ऑब्जर्वेशन बोला जाता है, कि ये जो पैटर्न है वो बाहर कितने पार्ट में वो उसे ढूंढेगा। तो मैं बोलता हूँ इतने पार्ट में ढूंढेगा। तो इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये तो गायब ही दिखा रहा है, ओके, उसके ऊपर जाने के बाद दिखा रहा है, ये देखो। तो कितना सर्च करना चाहिए, ये ज्यादा भी रखोगे तो भी चलता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ही सर्च करेगा, लेकिन इतना भी मत रखो कि वो बाहर के कई और पार्ट को ले ले, कुछ इतना। अब सिंपली क्या करना है, जैसे ही आपको सेट हो जाता है, मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूं, ट्रैक फॉरवर्ड, बराबर, क्लिक करो, वो उस पार्ट को ट्रैकिंग शुरू कर देगा। हाँ, थोड़ा टाइम लेगा वो, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। खास देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। मुझे वीडियो हाफ करनी चाहिए थी। ट्रैकिंग को डालने से पहले देखोगे वो बहुत जिगल कर रहा है। क्योंकि वो वीडियो में से पार्ट निकल ही गया ना पूरा, इसलिए। तो जैसे ही हो जाता है ओके पे क्लिक करो, तो आपको उसका जो ट्रैकर रहेगा वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, जैसे कि जहां से वो गया है, ये देखो, यहाँ से वो हिलना शुरू हो गया है, कुछ इस तरीके से। और ये जो कीज है, वो ट्रैकिंग पॉइंट्स, आप यहाँ पर अगर आओगे, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, ये एक लिंक बता रहा है जिसकी मदद से हम उसे पॉइंट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो रिटाइम कर्व, नीचे आता हूँ, नहीं, उन्होंने सारे पॉइंट्स जो है वो निकाल दिए, यहाँ पर वो नहीं दिखा रहा है, वो यहीं पर रहेंगे मतलब। तो चाहिए तो मैं ऐसे मैन्युअली एरो कीज एक एक दबाओ, आपको लगता है वहां पर आप ठीक कर दो, ऐसे।
ओके। नहीं, ट्रैकिंग खराब हो गया। सेव नहीं किया था मैंने ट्रैकिंग। शिट। इस बार मैं क्या करूंगा, हाफ ही वीडियो लूंगा कि जल्दी हो जाए थोड़ा। ट्रैक, इतने बार को ट्रैक करना है। ट्रैक फॉरवर्ड। तो ये कुछ थोड़ा तेजी से हो रहा है क्योंकि वीडियो हाफ है अपना। और ये हो गया कंप्लीट। जैसे ही हो जाता है, करना क्या है? नहीं, टेक्स्ट नहीं करना है पहले। हाँ, टेक्स्ट ही करना है, बराबर। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो जैसे ही ट्रैक हो जाता है, कोई भी चीज जो इसको लगानी है वो लेकर आओ। तो टेक्स्ट को लेता हूँ मैं, यहाँ से इसे अटैच करूंगा और टेक्स्ट में मैं लिखूंगा जो लिखना है वो। जैसे कि मुंबई लिखता हूँ मैं, MUMBAI, मुंबई। लेकिन प्रॉब्लम देखो कि दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर दिखाना चाहिए था। प्ले करके देखता हूँ मैं। नहीं, अभी भी नहीं दिखा रहा। तो क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हम लोग ने वीडियो तो लिए, ट्रैकर भी लगा दिए, ट्रैकर को बता भी दिए कि क्या करना है, ट्रैकर को वो चीज भी लगा दी, लेकिन ट्रैकर को अभी तक ये नहीं बताया कि ये टेक्स्ट का क्या करना है। तो आपको यहाँ पर ट्रैकर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन आता है जिसमें आपको उसको बताना पड़ता है कि क्या करना है। तो मैच मूव में अगर करूंगा तो ही वो दिखाएगा, वरना वो नहीं दिखाएगा। ये चीज ध्यान में रहे। अभी प्ले करोगे तो अभी वो उसके साथ रहेगा। ये देखो। करेक्ट। और ज्यादा लैग हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो कैच डेटा रहता है वो बहुत तेजी से बनता जाता है, तो थोड़ा सा वो लेट कर सकता है। तो ये था एक ट्रैकर जो कि आप लोग नॉर्मली किसी चीज को भी लगा सकते हो। जैसे कि कोई चीज आ रही है, भाग रही है वगैरह, तो वो भी ट्राई करके देखते हैं अगर हमारे पास कोई वीडियो रहा तो। जैसे कि हाँ, ये वाले पे ट्राई करते हैं। मैं ये वीडियो लेता हूँ, ये औरत के ऊपर, इधर तक मैं लेता हूँ। कंट्रोल B, ब्रेक एंड डिलीट। पीछे आता हूँ, फ्यूजन पे आता हूँ। फ्यूजन पे फर्स्ट स्क्रीन पे लेके जाऊंगा मैं। ट्रैकर लगाना है मुझे। कंट्रोल स्पेस, ट्रैकर। ट्रैकर ऐड करता हूँ। ऐड, दो दो ऐड हो गए डबल क्लिक के कारण। इसको लेता हूँ यहाँ से, ब्रेक, सिंपली कनेक्ट, शिफ्ट प्रेस, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से इसका जो ट्रैकर है वो इसकी गर्दन पे लगाऊंगा मैं, मुंडी पे, मुंडी। और उसका जो सर्च बार है उसे भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ कि इतने हिस्से में ही सर्च करे। और ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। ये देखोगे, हो गया, ट्रैक हो चुका। ट्रैक के बाद मैं क्या लगाना चाहता हूँ? टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैं इसके साथ लगा देता हूँ। टेक्स्ट को क्या करना है वो इसे बता देता हूँ। जैसे कि ऑपरेशन, मैच मूव, टेक्स्ट पे क्लिक, और यहाँ पर नाम देता हूँ आंटी, जो कि आंटी उसे चारा खिला रही है। ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, स्पेसिंग वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। टेक्स्ट साइज भी प्रॉपर है। अब इसके नीचे एक ट्रांसफॉर्म ऐड करता हूँ जिसकी मदद से इसे मैं उस आंटी के ऊपर लगाऊंगा। और टेक्स्ट का कलर वापस मुझे चेंज करना है तो टेक्स्ट पे आऊंगा और यहाँ से कुछ कलर चेंज, एंड अभी प्ले करूंगा। ये देखो, करेक्ट। तो ऐसे आप चीजों को ट्रैक भी करवा सकते हो। हम्म। वीडियो मैंने छोटा किया, छोटा हुआ नहीं वो। करेक्ट। तो ये था। रिटर्न में थर्ड वीडियो पे आता हूँ।
ये था नॉर्मल ट्रैकर। अब आते हैं प्लेनार ट्रैकर पे। अभी ये कैसा ट्रैकर था कि आप कोई चीज को, मतलब मोशन पे जो चीज रहेगी उसको वो ट्रैक करेगा। अब अगर कोई दीवार है और उसके ऊपर मुझे कुछ लगाना है तो उसे प्लेनार ट्रैकर बोला जाता है। जैसे कि ये वीडियो मैंने लिया, ये देखोगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लगाना है या फिर यहाँ पर कुछ लगाना है। ये वीडियो प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ट्राई करेंगे। और एक वीडियो मैंने लिया था कार का, खाली खाली खाली। ये वाली, हाँ ये वाला। तो मैं चाहता हूँ इसके छत पे कुछ लगा दूँ। चलो ये वाला ट्राई करेंगे। यहाँ पर आता हूँ। अभी इसके छत पर कुछ लगाना है तो क्या करें, तो पहले फ्यूजन पे आता हूँ मैं। फ्यूजन पे आने के बाद रिटर्न पीछे, इसको दूर। अब मुझे क्या यूज करना है, प्लेनार ट्रैकर, कंट्रोल स्पेस ट्रैकर, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेनार ट्रैकर, क्लिक करो, ऐड करो, वो आ जाएगा। लेकिन ऐड होने के बाद कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अभी तक डिश मतलब पोजीशन नहीं दी है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के ऐसा एक एंगल ही बना लेता हूँ। चलो, कितने भी पॉइंट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही हो दो ही हो। मैंने कुछ ऐसे बना दिए प्लेनार ट्रैकर की मदद से। अब ट्रैक करना है, यहाँ पर देखोगे ट्रैक फॉरवर्ड, लेकिन जैसे मैं क्लिक करूंगा एक एरर आएगा, कुछ भी नहीं आया। हाउ इज दिस पॉसिबल? ट्रैक भी हो रहा है, गलत है ये। स्टॉप 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 स्टॉप, रुक जा। अभी इसमें गलत क्या है, जैसे कि मैं अंडू करता हूँ, शायद से ये न्यू वर्जन में चेंजेस हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ बनाते हो तो सबसे पहली चीज, जब आप ट्रैक करने जाते हो तो वो एक एरर बताएगा कि आपने रेफरेंस इमेज सेट नहीं किया है। इसमें कैसे नहीं पूछा वो पता नहीं, लेकिन आप लोग चेक कर लेना। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पर आकर सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद ही ट्रैक करना पड़ता है, तो वो ट्रैक करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पर रेडी रहता हूँ स्टॉप करने के लिए। स्टॉप, मैं ज्यादा ट्रैक नहीं कर रहा, तो देखोगे ये ट्रैक हो जाएगा। ये थोड़ा शेप अजीब सा है, इसलिए ऐसा कुछ है, लेकिन ठीक है, करेक्ट। अब मैंने इमेज ले लिया, ट्रैकर ले लिया। अब इसका जो ये जो ट्रैकर है उसका थोड़ा सा अलग है सॉल्यूशन। जैसे कि ये ट्रैक तो करके दे देता है, लेकिन इसका जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज होते हैं वो अलग से आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म, ये देखो, तो उसकी वैल्यू अलग से होकर आ जाती है। अब जो चीज लगानी है वो इसको लगानी है। जैसे कि इसको मैं शिफ्ट दबाकर ऐड करूंगा यहाँ पर, और मुझे एक इमेज लगानी है यहाँ पर, तो कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर मैं लेता हूँ लोडर, एंटर, जिसकी मदद से मैं बाहर आ जाऊंगा और यहाँ से मैं डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ। इमेज ही नहीं बता रहे, वीडियो लगा सकता हूँ क्या मैं? हम्म वीडियो भी लगा सकते हैं, तो मैं कुत्ते को लगाएगा। वेर इज, यस, ओपन, कहा गया, दिखाया कैसे नहीं, क्या पता वो इसमें पहले से थी इसलिए नहीं दिखाया। तो ये ले लिया मैंने, डॉग को मैंने लगा दिया लोडर, सॉरी, ये देखो यही है लोडर, सॉरी, वो लोडर के नाम से आया इसलिए पता नहीं चला। और इसको मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर लगा दूंगा, ऐसा कुछ। अब प्ले करके देखते हैं। हम्म, कहीं तो आया है। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, उसने ट्रांसफॉर्म उसको कनेक्ट करवा दिया। तो मैं क्या करता हूँ,
ये डॉग को इसके साथ कनेक्ट करूंगा और इसको इसके साथ मर्ज करवा दूंगा, ऐसा कुछ, एक के ऊपर एक। अब अगर प्ले करूँ तो मुझे डॉग दिखाई नहीं दे रहा है। पक्का आया है ना? नहीं आया है कुछ भी। डिलीट। मैं इसी डॉग को लूंगा। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या एरर आ रहा है क्या पता। टेक्स्ट ले लेता हूँ, 1 दबाता हूँ। ओके, इसको 2 दबाता हूँ, इसमें कुछ लिख देता हूँ, कार्स, और इसको अटैच करवाता हूँ प्लेनार के साथ। ये देखो, वो शायद से वीडियो में कुछ इश्यू होगा इसलिए नहीं दिखा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम देखोगे, आया तो है प्रॉपर, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं आया। एक तरीके से वो ट्रैकिंग जो हम लोग ने किए थे उसी टाइप की तरह आया है। ये देखो, प्ले करता हूँ, ऐसा कुछ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि वो चीज बराबर नहीं लगती, फिट नहीं होती, तो क्या करें? तो आपको एक और चीज लगानी पड़ती है टेक्स्ट के आगे, उसे बोला जाता है कॉर्नर पिन। COR, कॉर्नर पोजिशनर, कॉर्नर पिन भी बोलते हैं। इसको ऐड करो, ऐड हो जाएगा। फिर उसके आजू बाजू देखोगे बॉक्स आया है, सिर्फ उसको फर्स्ट पोजीशन पे आपको एडजस्ट करना है। ये मैनुअली करना पड़ता है, वही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ठीक है। थोड़ा आगे लेता हूँ, साइज वगैरह आपको टेक्स्ट की मदद से ही बढ़ानी पड़ेगी। अब देखोगे इसका जो वैल्यूज है वो ऐसा कुछ रहेगा, तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो आपको फिक्स करना है खुद से। ऐसा कुछ है। इसका जो टेक्स्ट पे आप अगर आओगे तो टेक्स्ट का साइज वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ ही टेक्स्ट के आगे मैं एक ट्रांसफॉर्म और ऐड करूंगा जिसकी मदद से मैं उसके पोजीशंस वगैरह एडजस्ट कर पाऊंगा। उसके साथ ही मैं उसकी साइज भी एडजस्ट करूंगा, ऐसा कुछ। फिर रोटेट भी करना है तो थोड़ा सा एंगल भी घुमा दो, हो गया। अब अगर आप प्ले करोगे तो वो उसके साथ फिक्स हो चुका होगा। ये देखो, क्लियर, प्रॉपर दिख रहा था। ये देखो, तो ऐसे आप कोई भी चीज के ऊपर जो चाहे वो चीजें लगा सकते हो। तो ये एक हो गया। और क्या बता सकते हैं फ्यूजन में? तो हम लोग ने अभी आज क्या क्या देखे हैं अभी तक? एक ग्रीन स्क्रीन देखे, एक नॉर्मल मोशन ट्रैकिंग टाइप ट्रैकर देखे, एक हम लोग ने प्लेनार ट्रैकर देखे, और एक लास्ट है पेंटिंग, जो कि आई थिंक आप लोगों को करने में मजा भी आ सकती है, मुझे नहीं आती। वो क्यों, वो आपको पता चल जाएगी। जैसे कि पेंटिंग यूज क्यों होती है? पेंटिंग यूज इसलिए होती है जैसे कि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है और उसमें से किसी को हटाना है, लेकिन जो आप लोगों ने फोटोशॉप वगैरह में किया होगा वो इजी था। ये थोड़ा सा वीडियो का है तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ट्राई करते हैं। ये है मेरी वीडियो और ये है मेरा फाइनल आउटपुट। तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ वीडियो, एंड ये है मेरा फाइनल आउटपुट, करेक्ट। अब मैं चाहता हूँ ये पब्लिक गायब रहे, करेक्ट है।
तो उसके लिए पहले मुझे एक स्क्रीन जो होगी वो पब्लिक की गायब करवानी होगी। तो इसमें चीज़ एक ध्यान में रखनी है, ये ज़्यादा ही बड़ा वीडियो है, मैं थोड़ा कम करूँगा। इतना इतना लेता हूँ क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए भी बहुत टाइम ले सकता है, तो हाफ पे ही काम करते हैं अपन। ऐसा कुछ वीडियो है। और ध्यान रहे जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो उसमें वो पूरा सीन आना ज़रूरी है, वरना पता चला आपने सिर्फ इतना सा लिए, आगे वाला पार्ट जिसमें छोटा सा हिस्सा है, तो वैसा नहीं चलेगा। तो वीडियो मैंने ले ली है। वीडियो के ऊपर मुझे ये एक प्लेन जो है वो ट्रैक करवाना है कि वो कहाँ कहाँ पर हिल रहा है वगैरह। करेक्ट है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कंट्रोल स्पेस, प्लेनार, ट्रैकर ऐड करता हूँ, ये भी आगे चला गया। प्लेनार ट्रैकर को इसके अंदर डालता हूँ और यहाँ से कितना पार्ट मुझे चाहिए वो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। हाँ, आप बना लेना उनका भी, इसलिए मैंने बोला ना सावधानी से वीडियो लेना। हाँ, पूरा भी मत लेना, थोड़ा प्रैक्टिस पर्पस के लिए प्रॉपर लेना। फिर ये हो गया। फिर यहाँ पर मैं सेट करूँगा, सेट एंड ट्रैक। देखोगे द करंट टाइम 2:27 मस्ट बी विद इन द रेंडर रेंज। ओके, ये कुछ मैं बाहर चला गया था, तो पीछे आता हूँ। प्रॉब्लम, यहाँ पर आता हूँ, सेट एंड ट्रैक बैकवर्ड। बैकवर्ड भी नहीं हो रहा है, सेट बैकवर्ड, ऐसा कुछ। तो हम उल्टा ट्रैक करवा रहे हैं इस बार। लो, ट्रैक हो चुका प्रॉपर। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसफॉर्म वैल्यू निकालता हूँ, क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म। तो मेरे पास एक ट्रांसफॉर्म प्लेनर आ जाएगा। अब मैं इसी वीडियो की कॉपी निकालता हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक स्क्रीन जो होगी वो पेंट करनी पड़ेगी मैनुअली, जैसे आप लोगों ने ये किया होगा। हम्म, हाँ, ताजमहल को बराबर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस वीडियो को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, बाहर क्लिक करके पेस्ट करूंगा। फिर इसको कनेक्ट करूंगा प्लेनार के साथ और प्लेनार को मर्ज करूंगा इसके साथ। तो अभी कैसे हो गया? ये वीडियो में कुछ है तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अभी करूंगा जरूर। तो कैसे करूंगा? कंट्रोल स्पेस, यहां पर डालूंगा पेंट, ऐड करो। ये देखो पेंट आ चुका। अब पेंट ऐड करने के बाद अपनी कलाकृति दिखाओ। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है कलर, क्लोन, एम्बॉस, ऐसे वगैरह वगैरह। अगर मैं क्लोन लेता हूँ और जैसे कि क्लिक, कुछ फर्क क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, ये देखो, अल्ट से मैंने सैंपल लिया और इसको ब्रश किया। अल्ट से मैंने हाँ, अल्ट से मैंने क्लिक किया, अल्ट से क्लिक किया। हाँ, वो अपने ओरिजिनल फुटेज को भी लेता है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। फिर नीचे आता हूँ और ध्यान रहे आजू बाजू की चीजें ले, वरना पता चल गया
यहाँ वहाँ के बजाय आपने कहीं दूर की चीज लगा दी। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, पब्लिक गायब। यहाँ की भी, इनको भी निकाल देते। हाँ, घर पे जाओ, इसको भी निकालता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, पेड़ आ रहा है। चलो ठीक है, इतना पता नहीं चलेगा। या फिर मैं यहाँ से कलर भी ले सकता हूँ, कलर का भी सेम प्रोसेस है, अल्ट दबाकर ऐसे पेंट, लेकिन उससे टेक्सचर चला जाता है। यहाँ पर अपने पास स्टैम्प टूल भी है। नहीं, स्टैम्प टूल तो बिल्कुल नहीं, क्लोन ही बेस्ट है अपना। ऐसा लग रहा है मैं फोटोशॉप में फिर से आ चुका हूँ। तो ये बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके शैडोज भी आएंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसको भी निकालता हूँ। निकल, निकल। यहाँ पर भी बहुत पब्लिक है। ऊपर आता हूँ, साइज छोटी करता हूँ ब्रश की थोड़ी सी। वो उसकी परछाई ले रहा है। अंडू, अंडू, अंडू। ये तो ब्रश की साइज कुछ कम किया ही नहीं। ब्रश कंट्रोल। हम्म। हम्म। थांब ना 2 मिनिटं. मजा नाही आ रहा रे. आउटपुट चांगला दिसला पाहिजे ना. हम्म. चलो समझो इतना. अगर देखना होगा पहले कैसे दिख रहा था, तो ये मैं 1 पे देखता हूँ और ये मैं 2 पे देखता हूँ.
इसमें हम लोग ने पेंट कहाँ किए थे, यहाँ पर किए थे। 227 था कुछ, 26। ये देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से था, मैंने ऐसे करवा लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम पर किया हुआ है। अगर मैं एक फ्रेम भी पीछे आ जाता हूँ तो देखोगे वो इंसान वापस आ गया। मैंने सिर्फ 226 पे किया हुआ है। तो अब क्या किया जाए, तो इसके ऊपर मैं ये जो फ्रेम मैंने अभी काम किया उसे मैं फ्रीज कर दूंगा। कैसे फ्रीज कर सकता हूँ, इसके ऊपर आगे क्लिक करके यहाँ पर मैं डालूंगा टाइम। टाइम स्पीड करके एक की आती है, उसको ऐड करूंगा और यहाँ पर देखोगे स्पीड, स्पीड कितनी चाहिए, 0। और डिले क्या होना चाहिए, फ्रेम नंबर डालने का जहां पर आपने काम किया है। जैसे कि 226 पे मैंने काम किया है, पीछे आऊंगा तो इंसान वापस दिखेंगे। तो 226 यहाँ पर डालना है, 226। बस, अभी प्ले करोगे तो वो इंसान गायब हो जाएंगे। नहीं नहीं, इसमें एक ये रहता है, प्रॉब्लम रहता है कि जैसे मैं कह सकता हूँ इसका जो कैच डेटा है वो थोड़ा सा इश्यू वाला है। जैसे कि इस पे मैं वापस क्लिक करता हूँ, स्पीड मैंने 0 रखी हुई है, डिले मैंने रखा हुआ है, प्रॉपर है सब कुछ। उसका ट्रांसफॉर्म भी मैंने लगा दिया है। ये मैं 2 पे दिखाता हूँ, प्ले। ये देखो, इंसान गायब है, लेकिन ये थोड़ा सा इश्यू देता है। हाँ ये देखो, प्ले। थोड़ा सा वेट करते हैं, वो उसका कैच डेटा रिन्यू करता है जिसके लिए थोड़ा सा वक्त चला जाता है। ये देखो हिल रहा है, वीडियो हिल रहा है। हाँ ये देखो, एक डाउट आ गया, इसकी लहरें नहीं हिल रही है, यहाँ की लहरें हिल रही है। करेक्ट है, तो क्या किया जाए। अरे ये भी रेंडर हो रहा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ जानबूझ के इसको भी 2 और 1 दोनों पे यही लगाता हूँ कि हमें प्रॉब्लम ना दिखे। तो एक डाउट आया है समुंदर की लहरें, तो अब क्या करूँ समुंदर की लहरें के लिए। तो जितना पार्ट मैंने बनाया है उतने वीडियो को मास्क कर दूंगा। हम्म, ये वीडियो लेता हूँ, पॉलीगोनल। मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है। हो गया मास्क, इन्वर्ट कर दो। नहीं, इन्वर्ट कर दो, यही चाहिए मुझे। उसी के साथ थोड़ा सा मैं सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा एजेस पे, जिसके कारण मर्ज ना हो। और अब मैं प्ले करूंगा तो देखोगे लहरें भी हिल रही है, इंसान भी गायब है। तो ये जैसे आप काम करोगे, जैसे एरर्स आएंगे वैसे आप लोगों को सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि इसने अभी बताया लहरें नहीं हिल रही है, इसलिए मेरा वहां पे ध्यान गया, वरना मुझे पता नहीं था कि लहरें जगह पर है करके। करेक्ट। और इस ये काम करते वक्त आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेन टूल से मतलब स्टैम्प टूल से आपको सबको निकालना है वगैरह। क्लियर। देखोगे इंसान गायब है। और फर्स्ट वीडियो अगर दिखाऊँ तो ऐसा कुछ था, जतरा थी जो हम लोग ने हकाल दी। ये देखो ऐसा था, ऐसा हो गया। तो इसी के साथ हमारा फ्यूजन का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और इसी के साथ हम लोग ने कुछ 4 काम किए आज। फर्स्ट काम किया कंपोजिटिंग का, सेकंड काम किया हम लोग ने ट्रैकिंग का,
ट्रैकिंग का किए काम, जो कि एक नॉर्मल ट्रैकिंग थी, एक मोशन ट्रैकिंग की तरह हम लोग ने यूज की है। थर्ड हम लोग ने यूज किया है प्लेना ट्रैकर, कार के ऊपर नाम लगवाए थे। और 1 2 3 4 हम लोग ने कार के ऊपर नाम डाले थे। और फिफ्थ हम लोग ने पेंटिंग की है। तो आप लोगों को यही 5 असाइनमेंट्स है अभी इसके। जैसे कि एक तुम लोग को करना है कॉम्पोजिटिंग, सेकंड करना है नॉर्मल ट्रैकिंग, थर्ड करना है मोशन ट्रैकिंग, फोर्थ करना है प्लेनर ट्रैकिंग और फिफ्थ करना है पेंटिंग। तो ये 5 असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो अब बताओ, किसी को कुछ डाउट है?